नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चौथा चैप्टर परमाणु की संरचना। इसमें इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 40 क्वेश्चन पढ़ने हैं और वो भी सिलेक्टेड हैं। ठीक ना, जो कि आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लास 9 साइंस और चैप्टर 4 परमाणु की संरचना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में होते हैं। ठीक ना, तो आप देख सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन, बी दिया है सेकंड जो दिया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया है, और सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक ना, तो आपको बताऊं मैं दोस्तों कि जो परमाणु के नाभिक में, ठीक ना, तो जो परमाणु का नाभिक होता है उस नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन उसके कोष में होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक ना, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमेशा कोष में उसको चक्कर लगाता रहता है। ठीक ना, कक्षक में। प्रोटॉन होता है वो नाभिक में होता है, तो ये भी सही नहीं है। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक ना, देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये दोनों नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए इसको इरेज करते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो सी सही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक ना, तो परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम। ठीक ना, तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, इसमें देखिए ऑप्शन ए में दिया है रदरफोर्ड, बी दिया है थॉमसन, सी दिया है बोर और डी दिया है चैडविक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही होगा, चैडविक। ठीक ना, क्योंकि जो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे चैडविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो क्वेश्चन तीसरा है, जब परमाणु पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो विरले कण ही विक्षेपित होते हैं, अन्य सब सीधे निकल जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऑप्शन ए में दे रहा है गतिमान अल्फा कण पर प्रतिकर्षण बल, इसको कर लीजिएगा, बहुत कम होता है। ठीक ना, फिर कह रहा है बी अल्फा कण पर विक्षेपित आवेश वाले इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बल बहुत कम होता है, ये भी नहीं। नाभिक केवल एक होता है और इलेक्ट्रॉन अनेक होते हैं, ऐसा नहीं होता है। डी संपूर्ण परमाणु के आयतन की तुलना में नाभिक का आयतन बहुत कम होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा परमाणु संख्या 15 वाले तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है इसमें। ठीक ना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रहा है 9, बी में दे रहा है 7, सी में दे रहा है 5, डी में दे रहा है 3। ठीक ना, तो यहाँ पे इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 5। ठीक ना, क्योंकि 15 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कक्षक में आप 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, दूसरे में 8 और फिर 5 तीसरे में बच जाएगा। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। सोडियम, 5वां नंबर क्वेश्चन का रहा है सोडियम परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23, तो नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैं बोर्ड पे अच्छे से मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत होगा। ठीक ना, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व करवा दूंगा, आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है सोडियम परमाणु संख्या 11 है और परमाणु द्रव्यमान इतना है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन कितने होंगे। ठीक ना, तो नाभिक में आप क्या करेंगे, देखिए 23 में से 12 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 12। ठीक ना, 23 में से जब आप 11 घटा दीजिएगा तो आपका 12 आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग कहलाता है तत्व का परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार। क्वेश्चन एक बार और रिपीट करते हैं, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग कहलाता है
क्या कहलाता है? परमाणु भार कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या कहा जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संख्या। ठीक ना, क्या सही होगा आपका यहाँ पे? तो द्रव्यमान संख्या सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी तत्व के परमाणु संख्या से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है किसी तत्व के परमाणु संख्या से? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन, किसी तत्व के परमाणु संख्या, ऑप्शन ए में दे रहा है नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, बी में दे रहा है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, सी में दे रहा है नाभिक में न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों नाभिक में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बात कर रहे हैं। ठीक ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं को कौन सा गुण भिन्न होता है? ठीक ना, यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? ठीक ना, तो किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं का कौन सा गुण भिन्न होता है? द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ए, द्रव्यमानों की संख्या। जो द्रव्यमान की इसकी संख्या होगी क्या होगी? इसके गुण अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परमाणु के लिए जो उसका परमाणु क्रमांक है, ठीक है, Z बराबर क्या है उसका 8 है, और E बराबर एटॉमिक नंबर जो है परमाणु संख्या है। ठीक ना, ये क्या है आपका? तो 16 है। तो नाभिक के बाहर कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी? ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रहा है 6, बी में दे रहा है 8, सी में दे रहा है 16 और डी में दे रहा है 24। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों कितना सही होगा? 8। ठीक ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? 8। चलिए, चैडविक ने खोज की थी किसकी? तो इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, रेडियम की। ठीक है, तो चैडविक ने किसकी खोज की थी दोस्तों? न्यूट्रॉन की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? सी। ठीक है ना, चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परमाणु के केंद्रक में होते हैं, बता सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। ठीक ना, तो ये तो बहुत ही आसान है। ठीक ना, परमाणु के केंद्रक में क्या होते हैं? तो आपको भी पता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर एक चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो परमाणु के केंद्र में केवल यही दो पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। भूल से भी आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षक में चक्कर लगाता रहता है, और नाभिक में केवल दो ही चीज पाई जाती है, वह न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोटॉन की खोज का श्रेय था। ठीक ना, जो प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको गया था? ये कह रहा है तो चैडविक को, गोल्डस्टीन को, जे थॉमसन को और रदरफोर्ड को। ठीक ना, तो देखिए इसमें बात करते हैं गोल्डस्टीन की। ठीक ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? गोल्डस्टीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की खोज का पूरा श्रेय जो था वो किसको मिला था? तो गोल्डस्टीन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स किरणों की खोज की थी, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए में रॉन्टजन ने, चैडविक ने, मैडम क्यूरी ने, गोल्डस्टीन ने। तो यहाँ पे आपका एक्स किरणों की खोज आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा। ठीक ना, रॉन्टजन, क्या? रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी यहाँ पे, और बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है, चैडविक ने, मैडम क्यूरी ने और गोल्डस्टीन भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान परमाणु क्रमांक एवं भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु कहलाते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान परमाणु क्रमांक एवं भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक कहलाते हैं, समभारी कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों समस्थानिक होगा, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, ये डेफिनेशन भी पूछा जाता है। ठीक ना, कि समस्थानिक का डेफिनेशन क्या है, तो इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लेंगे कि समान परमाणु क्रमांक एवं भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु
समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटॉन। यहाँ पे कह रहा है प्रोटॉन है क्या है, भारी हाइड्रोजन का नाभिक है, मूल कण है, अल्फा कण है और उदासीन कण है। तो प्रोटॉन क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, तो उसका मूल कण होता है। प्रोटॉन क्या होता है, तो मूल कण होता है। ठीक ना, यहाँ पे प्रोटॉन क्या होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मूल कण होता है। ठीक ना, प्रोटॉन इसका मूल कण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कह रहा है निम्न किरणों में से सबसे अधिक वेधन क्षमता किसमें होता है। ठीक ना, सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है, तो कह रहा है अल्फा किरण की, एक्स किरण की, गामा किरण का और कैथोड किरणों की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों गामा किरणों की होगी, यानी सी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, सोने की पन्नी द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, किसने किया था। सोने की पन्नी द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसने किया था, थॉमसन ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, बोर ने किया था, पिक सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, रदरफोर्ड ने। ठीक है ना, ये सोने की पन्नी द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट, परमाणु धन आवेश का गोला है बताया, किसने बताया, थॉमसन ने बताया, बोर ने बताया, रदरफोर्ड ने बताया, तो मैं सभी सही। ठीक ना, तो यहाँ पे थॉमसन, परमाणु धन आवेश का गोला है बताया किसने, तो थॉमसन ने बताया। ठीक है, किसने बताया, तो थॉमसन ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर अपरमाणु कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी। ठीक है, तो अपरमाणु कण ये सभी अलग अलग हैं, यानी सभी होंगे। ठीक है, ये सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होती है। ये सभी बच्चे जानते होंगे कि दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। पहले कक्ष में 2 होता है, दूसरे में 8 होता है, तीसरे में 18 होता है, 32 होता है, 50 होता है, इस प्रकार से सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोटियम में नहीं होता है, तो प्रोटियम में क्या नहीं होता है दोस्तों, तो प्रोटियम में नहीं होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी। ठीक है, तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है दोस्तों, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन ए में ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम और उपयुक्त में सभी सही। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ट्राइटियम। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, बी, नहीं ट्राइटियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। कैल्शियम और आर्गन के परमाणु हैं समस्थानिक, संभारिक, समयाव और ये सभी। ठीक ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तो 4 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कौन इसका परमाणु है इस चीज को हमें बताना है। ठीक ना, तो क्या होता है, संभारिक होता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संभारिक, संभारिक। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है, तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कुल संख्या होगी। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है, तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होगी। ठीक ना, तो कितना होगा इसमें दोस्तों, इसमें आपका 10 हो। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर माइनस दिखाया जा रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। किसी तत्व के समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो किसी तत्व के समस्थानिक में क्या होता है दोस्तों, तो किसी तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक ना, किसकी संख्या होती है भिन्न, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। चलिए 16 नंबर 26 नंबर यानी 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, परमाणु संख्या 16 वाले तत्व की संयोजकता है। ठीक है, तो परमाणु संख्या 16 वाले तत्व की संयोजकता पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, यानी इसके ऊपर संयोजकता इसकी 2 होती है, मतलब इसके ऊपर जो इसका आवेश होता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब एक
न्यूट्रॉन विघटित होता है तो उत्पन्न होता है। न्यूट्रॉन के विघटित होने से, न्यूट्रॉन के टूटने से क्या होता है, देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, ठीक ना। एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन व एक क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक तत्व ए की परमाणु संख्या अगर मान लीजिए 10 है तथा बी परमाणु की संख्या 11 है, तो ए व बी के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ए बी से अधिक सक्रिय है, बी ए से अधिक सक्रिय है, बी रासायनिक रूप से अक्रिय और ए ओ बी सक्रिय है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी ए से अधिक सक्रिय है, ठीक ना। जो बी है वो ए से क्या है, अधिक सक्रिय है, ठीक है, एक्टिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, P32 प्रयोग किया जाता है कैंसर में, थायराइड में, ल्यूकीमिया में, धमनी की रुकावट में, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक ना। P32 प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया एक बीमारी है, ठीक ना, और यह प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया में, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, करा I-131 के उपचार में किया जाता है, किसके उपचार में, कैंसर के उपचार में, थायराइड के उपचार में, ल्यूकेमिया के उपचार में, धमनी की रुकावट में। तो यहाँ पे थायराइड के उपचार में आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, थायराइड के उपचार में, यानी थायराइड के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, सभी को पता होगा 1.6 10 टू द पावर -20 10 टू द पावर -19, ठीक है, कूलाम। ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए करा है आवेश रहित होते हैं कौन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे बात करेंगे न्यूट्रॉन की। ये क्या होते हैं, ये आवेश रहित होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, ठीक है, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्या होते हैं, आवेश रहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, करा हाइड्रोजन परमाणु में नहीं पाया जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन परमाणु में क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में क्या नहीं पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। फिर बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक ना, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए में दे रहा है चैडविक, बी में दे रहा है जे टॉमसन, सी में दे रहा है नील्स बोर और डी में दे रहा है रदरफोर्ड। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था दोस्तों, रदरफोर्ड ने। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है न्यूट्रॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर, परमाणु द्रव्यमान के बराबर, कोई निश्चित नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी परमाणु में किसकी संख्या कह रहा है, प्रोटॉन की संख्या, ठीक ना। किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है, तो जितना परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होगा उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है इलेक्ट्रॉन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा यदि किसी तत्व के परमाणु में 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन हो तो परमाणु द्रव्यमान बताइए। कह रहा है ऑप्शन ए में 19 है, बी में दे रहा है 9, सी में दे रहा है 10 और डी में दे रहा है 1, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे एक बार और क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। करा यदि किसी तत्व के परमाणु में 9 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन हो तो उनका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 19, ठीक है। सारी इसे क्वेश्चन हम पूरा अलग वीडियो में आप सॉल्व करा देंगे, ठीक ना, टेंशन ना लीजिए। कह रहा है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, 23 व परमाणु क्रमांक 11 है, तो उसके परमाणु में न्यूट्रॉन होंगे, ठीक ना, उसके परमाणु में न्यूट्रॉन होंगे। तो उसके परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे दोस्तों, 12 होंगे, जाहिर सी बात है, यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
संयोजकता इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्ष में उपस्थित होते हैं, ठीक ना। संयोजकता उसके बाहरी कक्ष में, ठीक ना, किसमें, बाहरी कक्ष में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बाह्यतम, ठीक ना। संयोजकता इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित होते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। करा यदि किसी तत्व का बाह्यतम कक्ष प्रथम कक्ष हो तो वह बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होने पर ही अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, करा यदि किसी तत्व का बाह्यतम कक्ष प्रथम कक्ष हो तो वह बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होने पर ही अक्रिय गैस का विन्यास कर लेगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो सही हो जाएगा दोस्तों, ए, ठीक ना। इसके पहला कक्ष में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इसलिए अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है, करा प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयत्न करता है, ठीक ना। क्या करता है, प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयत्न करता है, तो कितना, ये तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 8, ठीक ना। प्रत्येक तत्व क्या करता है, अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा एनसीईआरटी बेस्ड आपके 40 क्वेश्चन, वो भी सिलेक्टेड, ठीक ना। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे दोस्तों, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे, ठीक ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, बहुत सारे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा जोड़िए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।